वेलकम आवर डीके एजुकेशन क्लासेस में। आज आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अलजेब्रा हमने जो किया है एसएससी सीजीएल 2023 में जितने भी आए थे 86 या 87 के आसपास में सारे क्वेश्चन आए थे प्री में, उन सब का मैं निचोड़ आज कराने वाला हूँ। क्या कराने वाला हूँ? बिल्कुल निचोड़। उस क्लास को आप देख लेंगे तो आप यकीन मानिए इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। और ये छोटी छोटी क्लासेस होंगी, मात्र दो क्लासेज अगर आपने देख लिया तो ये मान के चलिए 3 क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन का मतलब है 6 नंबर, तो 50 नंबर में आपके 6 नंबर पक्के। इससे बाहर एसएससी सीजीएल 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 2024 का, उसमें एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप चाहे एसएससी सीजीएल ले लीजिए, या आप सीएचएसएल ले लीजिए, या आप एमटीएस ले लीजिए, या एसएससी वेरियस की जो पोस्ट आती है उसमें एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आइए देखते हैं क्या वो चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आइए देखिए। फर्स्ट आप देख रहे होंगे आज मैंने जो 87 क्वेश्चन कराए हैं वो क्वेश्चन किस पर बेस्ड थे। पहली चीज़ आप देखिए, यहाँ पर दिया गया था x + 1/x। अगर ये चीज़ दी है और ये बराबर के दिया गया और आपसे पूछ लिया जाए कि x - 1/x क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, रूट में आ जाएगा x + 4। अगर आपको यहाँ पर दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको क्या समझनी है, अगर आपको ये चीज़ दे दी गई है कि x + 1/x ये दिया गया है और आपसे पूछ लिया जाए कि जो है x - 1/x क्या होता है, x - 1/x, तो इस पर जो है आप क्या करोगे, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर क्या k² आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, ये k² हो जाएगा +4, तो यहाँ क्या हो जाएगा k²। अब यहाँ माइनस, यहाँ क्या था, यहाँ माइनस था तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, माइनस x + 1/x बराबर k दिया तो x - 1/x बराबर k² - 4 होगा। अगर यही चीज़ x + 1/x बराबर k दी है तो निकालना है आपको। यहाँ पर अगर माइनस में एक बार दे दिया गया, क्या दे दिया गया, माइनस में x - 1/x बराबर k, तो यहाँ प्लस में क्या आ जाएगा, k² + 4। ये चीज़ क्या आएगी, रूट के अंदर। इस पर क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, वो काफ़ी ज़्यादा भर के क्वेश्चन पूछे गए। आइए अगली चीज़ मैं क्या बताने जा रहा हूँ। ये चीज़ तो आपकी हो गई, और आपका पूछा गया a + b जैसे दे दिया गया। अब इस चीज़ को आप अपनी नोट्स में लिखते रहिए, इससे बाहर नहीं पूछा गया। इसका स्क्वायर करोगे तो a² + b² + c² + 2ab, क्या पूछा गया, +2ab। इस पर बेस्ड दूसरी चीज़ a - b² अगर दे दिया गया है तो आप क्या करोगे, a² + b² माइनस क्या हो जाएगा, 2ab। इस पर बेस्ड अगर आपसे पूछ लिया जाए a² + b² का मान, ठीक है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद आप आ जाइए a - b³। ये तीसरी चीज़ है, आपको बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ अपनी कॉपी में नोट करते रहिए। a + b³ अगर पूछा जाए आपसे तो आपको ये क्या लिखना है, a³ + b³ + c³ है नहीं तो +3ab, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, a + b² a + b आ जाएगा। तो ये a + b³ बराबर a³ b³ 3ab a + b। अगर यही चीज़ आपसे पूछ ली जाए a - b के अंदर तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये चौथी चीज़ है आपको बताने जा रहा हूँ। ये है a - b³ का अगर पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, a³ - b³ - 3ab, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, a - b। ये चीज़ है। अब इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आई है तो आइए नेक्स्ट चीज़ हम लोग सीखते हैं। 5 नंबर में क्या करना है आपको, a³ और +b³ अगर दे दिया गया है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप देख लीजिए a³ a + b दिया गया है तो a + b ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए, और इस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर आ जाएगा और -3ab। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। आइए नेक्स्ट चीज़ देखिए, 6 नंबर।
6 नंबर में आप देख लीजिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर दिया गया, क्या दिया गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ए माइनस बी क्या है, ए माइनस बी, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में क्या आ जाएगा 3ab। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, इसको ध्यान से स्टार बना लीजिए एकदम, ठीक है। इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, कंफ्यूज भी करेगा ये चीज़ निकालने में। और इसी पर बेस्ड क्या क्या पूछा गया है आइए देखते हैं, ठीक है। इसको नोट्स कर लीजिए अगर आपने नोट नहीं किया है। आइए आगे सीखते हैं क्या क्या आया था पेपर के अंदर। और इस पर इसी चीज़ को अगर देखते हैं, ये 7 नंबर की है। अब इसमें आप देख लीजिए 6 या 7 जो भी हो नंबर आप डाल लीजिएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ठीक है, ए क्यूब। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दिया गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, तो आप एक ब्रैकेट में ए माइनस बी करोगे और दूसरे ब्रैकेट में क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस में दिया गया तो प्लस ए बी हो जाएगा, ठीक है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया था, ठीक है। और क्या आएगा इससे रिलेटेड और भी आ सकता है, ए प्लस बी क्यूब। अब इस पर बेस्ड अगर आ रहा है तो आप क्या करोगे, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब ये चीज़ आपको आ गई, ठीक है। ये चीज़ आप नोट करते रहिए, ये सारी चीज़ें, ये अलग है ये अलग है, ठीक है। आइए अगली चीज़ देखते हैं क्या करना है। अब इतनी सारी चीज़ें हो गई, ये आप नोट करते रहिए, इसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चन आए हैं। अब आपको हम बताना चाहेंगे, ये चीज़ें हो गई आपकी। अब आगे और चीज़ क्या आएगी वहाँ पर देखिए। अगर आपको दे दिया गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो आप क्या करोगे, ये चीज़ अगर निकालनी है, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आया था, तो आप क्या करोगे, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ से आप निकाल सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर को अगर आप करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो आप देख लीजिए ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो आप इस चीज़ को इधर लिख लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ इधर ब्रैकेट में माइनस में आ जाए, ए माइनस बी कट जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद आनी चाहिए। और किस पर क्वेश्चन पूछा गया है, और आप देख लीजिए क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था, यहाँ पर देख पा रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब इस पर क्वेश्चन बेस्ड पूछा गया, तो आप क्या करोगे, ये आ जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, ए माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस 3ab। तो आप देख पा रहे होंगे ये चीज़ आ जाएगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको स्टार बना लीजिए, ठीक है। अब अगली चीज़ आइए बताते हैं आपको। अब क्वेश्चन इसी में से आ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आएंगे इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ए क्यूब अगर प्लस बी क्यूब दिया गया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए प्लस बी, नोट करते रहिए आप, ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस, ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। अब इसको इस तरीके से भी, ये इसी चीज़ को, इसी फार्मूले को अगर देखें, ये दूसरा तरीका है, ये पूछ सकता है, ऐसे भी कर सकता है कि 1/2 दे दिया ए प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, ये 1/2 है तो ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 2c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1/2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा माइनस ए बी माइनस बी सी, ये आ जाएगा माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये फार्मूला याद रखिए।
और तीसरी चीज़ इसी पर बेस्ड क्या पूछ लेता है, और एक ये हो गया, एक ये चीज़ हो गई, और एक चीज़ आपसे ये पूछता है 1/2 दे दिया गया है ब्रैकेट के अंदर a + b + c, ठीक है। और उसके बाद क्या ये दे देगा कि a - b का स्क्वायर, आपने देखा भी होगा, मैंने कराया इसी पर बेस्ड क्वेश्चन था, b - c का स्क्वायर और प्लस c - a का स्क्वायर, ठीक है। ये c - a का क्या है, स्क्वायर है, तो इस पर बेस्ड आया था। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। एक ऐसा भी इसके बराबर में फार्मूला होता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इन चीज़ों में आप ये चीज़ मैनर तरीका आपको पता होना चाहिए कि किस पर बेस्ड आया है क्वेश्चन, ठीक है। आइए आगे नोट करते हैं। और आप नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं, आइए जो भी हो 9 या 10 नंबर, ठीक है। अब आगे देखिए a³ - b³, आपने क्या देखा, a² + b² + c² -ab - bc - ca, ये चीज़ दिमाग में अपने छाप लीजिए, ठीक है। इसके बराबर में क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा a + b + c, आपका क्या हो गया, ये कट गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर और प्लस c - a का होल स्क्वायर, c - a का क्या है, होल स्क्वायर। इस पर बेस्ड भर भर के क्वेश्चन आया है, स्टार बना लीजिए इस चीज़ को, ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आने वाले 2024 एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और क्या चीज़ें पूछी गई हैं, और पूछा गया था a³ - b³ a³ + b³ + c³ -3abc बराबर में क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा a + b + c, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, a + b + c का होल स्क्वायर -3x 3ab + bc + ca। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन ये भी आपने देखा होगा, भर भर के इस पर भी क्वेश्चन आया है, इसको स्टार आप बना लीजिए, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा है ये सारी चीज़ें जो अभी आपने एग्ज़ाम हॉल के अंदर किए हैं, क्वेश्चन जो कराए हैं उस पर बेस्ड आया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। अब बच्चा क्या आपके पास, इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है, क्या है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। आइए देखते हैं आगे क्या करना है और क्या चीज़ें पूछी गई थी। तो आप देख लीजिए a + b का होल स्क्वायर प्लस ये आपका आ जाएगा ये माइनस a + b का होल स्क्वायर। तो आप इसको करोगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये प्लस में ये माइनस में है, ये आ जाएगा आपका 2a² + b²। इस पर बेस्ड आपने क्वेश्चन देखा है, ठीक है। ये नेक्स्ट ये चीज़ें नोट कर लीजिए, ये भी स्टार बना लीजिए। और अगली चीज़ क्या आई थी क्वेश्चन के अंदर, आपने देखा a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस a - b का होल स्क्वायर, ये चीज़ भी पूछी गई है 4ab, ठीक है। इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए, ये भी आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के भी क्वेश्चन दिए गए थे। मैं वो चीज़ करा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के अंदर आने वाला, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में ना आए, ठीक है। चाहे वो CGL हो, चाहे CHSL हो, चाहे MTS हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, SSC के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ तक कि जो रेलवे ALP है, टेक्नीशियन है, NTPC है, ग्रुप D, उसमें भी ये बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है आपके साथ, ठीक है। और आपकी क्या चीज़ रह गई थोड़ी सी, उसको भी आइए देख लेते हैं। a + b + c का क्या रह गया है, होल स्क्वायर, ये चीज़, तो इसको आप करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, a² + b² + c² + 2ab, ठीक है, प्लस 2ab 2bc + 2ca, ठीक है। ये चीज़ आपकी हो गई। अब इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, इसको स्टार बना लीजिए, ये भी चीज़ बहुत पूछी गई है। अब आपसे पूछ लिया जाए x² + 1/x² बराबर क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा आपका k² - 2,
क्या आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 2। अगर आपका दिया गया है आपको अगर यह दिया गया है एक्स माइनस 1 अपान एक्स बराबर के दिया गया है, तो आप क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, ये चीज़ आपकी हो जाएगी एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस में दिया गया तो के स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। और यदि आपको दिया गया एक्स प्लस 1 अपान एक्स बराबर के, तो आप क्या निकालोगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इस पर बेस। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है और बाकी जो चीज़ें बची हैं उसको मैं अगली नेक्स्ट क्लास में कराने वाला हूँ, ठीक है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की नई नई वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।